पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया जो अपना नाम कभी राजू तो कभी भीम सिंह बताकर लोगों के घरों में रहता था। वो बिना मेहनत के ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था। पुलिस ने उसकी असली पहचान राजस्थान के इंद्रराज के रूप में की है। सबसे बड़ा नटवरलाल खुल गया मकर जाल। 6 परिवारों का बेटा बना, पुलिस को अजीब लगा। पूछताछ में हुआ खुलासा, पहले भी दे चुका है झांसा। गाजियाबाद वाला राजू आखिरकार गिरफ्तार हो गया है। कई दिनों बाद उसकी पोल खुली है। अब कई और राज खुलने की उम्मीद लगाई जा रही है। असल में राजू पर आरोप है कि उसने फर्जी कहानी गढ़कर खुद को गाजियाबाद के एक परिवार का खोया हुआ बेटा बताकर फ्रॉड करने की कोशिश की। बड़ी बात तो ये है कि इससे पहले भी राजू ऐसे ही बहरूपिया बनकर कई परिवारों को धोखा दे चुका है। अपना नाम कभी राजू तो कभी भीम सिंह बताते। पुलिस को अपहरण की कहानी सुनाने वाले युवक की असली पहचान राजस्थान के इंद्रराज के रूप में हुई है। शुक्रवार को साहिबाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वो 6 परिवार में पहचान छिपा कर रहा। 4 परिवार के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटा ली है। अन्य परिवार के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। जितनी हमारी जांच हुई है उसमें 5 जगह पे ये फर्जी बेटा बन के रह चुका है। कभी ये फर्जी भाई बन के, कभी ये दूर का रिश्तेदार बन के, कभी फर्जी बेटा बन के परिवारों के साथ रहता था। जिसमें एक घटना गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की है, एक घटना देहरादून की है, एक घटना सीकर की है, एक गाज़ियाबाद की है और एक जैसलमेर की है। इसमें इतनी तो घटनाएं अभी वेरीफाई हो चुकी हैं। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये बठिंडा में भी रहा हुआ है पंजाब में, और हरियाणा में भी सिरसा और हिसार यहाँ रहा हुआ है। इन घटनाओं के बारे में हमारी टीम लगी हुई है और इसका सत्यापन किया जा रहा है कि वहाँ पे इसने किसके साथ रहा था और क्या क्या किया था। पुलिस जांच में पता चला कि बिना कोई मेहनत किए ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के लिए वो लोगों के घरों में पहचान छिपाकर रहता था। जब शक होता कि उसकी पोल खुल जाएगी तो बहाने से उस घर को छोड़कर दूसरे घर की तलाश में निकल जाता और फिर किसी भी थाने में पहुंचता और वहां पर वह पुलिस से कहता कि उसका अपहरण हुआ है। पुलिस जब उसकी पहचान के लिए लोगों को बुलाती तो किसी एक परिवार को वो अपना परिवार कहता और उसके साथ रहने लगता था। देखिए, ये पुलिस थाने पे पेश होके खुद की स्टोरी बताता था। फिर ये स्टोरी मीडिया में चली जाती थी। जैसे लोगों को पता चलता था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो कुछ 20-25 साल पहले गुमशुदा या लापता या किडनैप हुआ है, तो जिस किसी के घर से ऐसा रिश्तेदार गायब हुआ है वो फैमिली सारी वेरीफाई करने के लिए थाने पे पहुंच जाती थी। उसमें से ही ये एक फैमिली को चूज़ कर लेता था कि हाँ, ये मेरी फैमिली है। और फिर वो फैमिली जो भी आपस में बातें करती थी उन बातों को ये पकड़ लेता था और उन्हीं बातों को रिपीट करके बोल देता था। इससे परिवार वालों को भी लगता था कि इसे कुछ चीज़ें पता है हमारी, इसके वजह से, और इन्हीं बारीकियों को जज करके और इसी चीज़ों का फ़ायदा उठा के, जो इमोशनल हो जाते हैं लोग, इसका फ़ायदा उठा के ये किसी के भी घर में एंटर करके उनके साथ रह लेते। डीसीपी ट्रांस इंडर निमिष पाटिल ने बताया कि राजस्थान के जिला अनूपगढ़ स्थित जसद बुगिया का इंद्रराज 24 नवंबर 2024 को एक युवक खोड़ा थाने पहुंचा और अपना नाम राजू बताया। उसने कहा कि 30 साल पहले उसका अपहरण कर लिया गया था। उसको राजस्थान के जैसलमेर में बंधक बनाकर रखा गया था। वहां से मौका मिलने पर वो ट्रक में बैठकर किसी तरह दिल्ली आया और दिल्ली से भटकते हुए गाजियाबाद के खोड़ा तक पहुंचा। पुलिस ने उसकी पहचान के लिए इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सूचना आमजन तक पहुंचाई तो कुछ ऐसे परिवार के लोग थाने पहुंचे जिनके बच्चे लंबे वक्त से लापता है। इन्हीं में से साहिबाबाद के शहीद नगर में रहने वाले तुलाराम ने थाने पहुंचकर खुद को राजू बताने वाले इंद्रराज की पहचान अपने बेटे भीम सिंह उर्फ पन्नू के रूप में की। उसको अपने साथ घर ले गए, वहां पर 4-5 दिन रहे। उसके आचरण और हाव भाव से तुलाराम को शक हुआ तो पुलिस से उन्होंने शिकायत कर जांच की भी मांग की। देखिए, 24 नवंबर 2024 को थाना खोड़ा पे एक व्यक्ति पेश होके
उसने ये बताया कि वो 30 साल पहले यहाँ से उसे किडनैप करके ले गए थे, राजस्थान में रखा हुआ था, उसके साथ काफ़ी टॉर्चर किया और किसी ट्रक ड्राइवर के मदद से वो अब वहाँ से रेस्क्यू होके यहाँ आया है और वो अपने फैमिली के तलाश में है। जब इसके बारे में प्रसार माध्यमों में न्यूज़पेपर्स में चला गया तो फैमिली इसके लिए पहचान करने के लिए थाने पे आ रही थी, तभी एक साहिबाबाद की फैमिली ने इसको अपना बेटा भीम सिंह ऐसे करके पहचान लिया। इसने भी उस फैमिली को पहचान लिया तो उसको उस फैमिली को सुपुर्द कर दिया गया था। 2-3 दिन बाद शिकायतें आने लगी कि इसका बिहेवियर की, और ऐसे तथ्य आए कि देहरादून में भी सिमिलर एक कहानी और एग्जैक्ट सेम कहानी हुई है जुलाई 2024 में। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो पहले तो वह खुद को तुलाराम का बेटा भीम सिंह ही बताता रहा, लेकिन सख्ती करने पर उसने अपनी असली पहचान पुलिस के सामने उजागर करते हुए कहा कि ना तो राजू ना ही भीम सिंह, असल में मैं राजस्थान के अनूपगढ़ का इंद्रराज हूँ। पूछताछ में बताया कि वह बचपन से घर और रिश्तेदारों के यहाँ चोरी करने लगा था। इस हरकत से परेशान होकर साल 2005 में स्वजन ने घर से निकाल दिया था। जब इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, जो अपने को भीम और राजू बता रहा था, सख्ती से पूछताछ करने के बाद इसने अपना असली नाम इंद्रराज पुत्र चुन्नीराम और ये राजस्थान में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला बताया। इसी के आधार पे जब हमारी पुलिस टीम वहाँ पे उसके गांव में चली गई तो इसके कुछ और तथ्य सामने आए, जिसमें उसके परिवार वालों ने बताया कि ये बचपन से ही एक आदतन चोर है। पहले छोटी मोटी चोरियाँ अपने पड़ोसियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ करता था, और फिर उसके बाद जैसे इसके चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। कभी मोबाइल के दुकान से मोबाइल चोरी कर लिया, कभी किसी पड़ोसी के घर से कोई कीमती सामान चुरा लिया। तो इन घटनाओं से तंग आके इसके घर वालों ने 2005 में इसको अपने घर से और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। वैसे राजू जब से पुलिस की पकड़ में आया है वो डर चुका है, अब जेल में ही रहने की बात कर रहा है। वो तो पोछा तक लगाने को तैयार बैठा है। तो ऐसा कह सकते हैं कि राजू अब जाकर आखिरकार अपने घर पहुंच चुका है और उसे परिवार मिल चुका है। टीम न्यूज़ स्टेट। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए।